मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला हाथ तोड़ देंगे, शरपसंदों को दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया, जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। सियासत में तकरीब और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देती तो ये दिन ना देखने पड़ते। आर्मी चीफ ने लश्कर कशी के खिलाफ भरपूर मदद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी टीम और फोर्सेस ने बेहतरीन काम किया। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, आईसीसी को अपना मौकिफ क्लियर कर चुके। भारत के साथ जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारत यहां ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, दिसंबर की 20-25 तारीख तक कज़ाफी स्टेडियम की तामीर मुकम्मल कर लेंगे। कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, आईसीसी को अपना मौकिफ क्लियर कर चुके। भारत के साथ जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारत यहां ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कज़ाफी स्टेडियम एक तरह से नया बन रहा है। दिसंबर की 20-25 तारीख तक स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला हाथ तोड़ देंगे, शरपसंदों को दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया, जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। सियासत में तकरीब और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देती तो ये दिन ना देखने पड़ते। आर्मी चीफ ने लश्कर कशी के खिलाफ भरपूर मदद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी टीम और फोर्सेस ने बेहतरीन काम किया। पीटीआई का इनकलाब रियासत की एक ही फूंक ने उड़ा दिया। फोर्सेस के एक्शन ने फाइनल कॉल का धड़न तख्ता कर दिया। बुशरा बीबी और गंडापुर गाड़ियां उड़ाते हुए भाग गए। कारकुनों के कपड़े, जूते और गाड़ियां सड़कों पर ही रह गईं। पुलिस और रेंजर्स ने जत्था तितर बितर करके सैकड़ों इंतशारी धर लिए। मुकदमा दर्ज, नाराज कारकुनों ने भागने से पहले एहतजाजन कंटेनर जला दिया। उल्टे पांव पहले कौन भागा, कारकुनों से प्रैंक किसने किया। पीटीआई क़यादत ने नाकाम एहतजाज का मलबा एक दूसरे पर गिरा दिया। बुशरा बीवी ने नाकामी का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को ठहराया। गंडापुर एंड कंपनी ने मुज़ाकरात नाकामी का मलबा बुशरा बीवी पर गिरा दिया। धरना, नाकामी और क़यादत के फरार पर अलीमा खान बरस पड़ी। कहा कंटेनर की लाइट्स और साउंड सिस्टम शाम 6 बजे बंद क्यों कर दिया गया, शाम में कोई तकरीर क्यों नहीं की गई। किसी हलाक बंदे का नाम या कोई लाश दिखा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई को खुला चैलेंज, बोले 33 लाशें एक अस्पताल में होने का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास गन थी तो बता दें, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। बगैर एनओसी अफगान शहरी दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत की। रस्सी जल गई पर बल न गया, कारकुनों को छोड़कर भागने वाले गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की शहादत का इल्जाम भी लगा दिया। कहा हम पर तशद्दुद किया गया, गोलियां बरसाई गईं। सोशल मीडिया पर पीटीआई झूठ बोल रही है, किसी को गोली नहीं मारी गई। ये मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के पीटीआई परवार बोले ये अपनी गाड़ियां और असलहा छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर दूसरी दफा भागा है। जादूगरनी नाकाम, मोहसिन नकवी का जादू काम कर गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मोतरिफ। कहते हैं पीटीआई वाले मिस कॉल पर डी चौक पहुंचे। पीटीआई को लाडला मनाना गलती थी। पीटीआई की जादूगरनी फेल हो गई। हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गए। मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स पर सरकारी शेल बरसाए। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी का एहतजाज करने और कराने वालों को
कटहरे में लाने का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 37 अफगानों समेत 954 अफराद गिरफ्तार किए, 200 गाड़ियां और 39 हथियार तहवील में लिए गए। बरामद असलहे में कलाशनकोफ 12 बोर की बंदूकें शामिल। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, रियासत हर सूरत अपनी रिट कायम रखेगी। पीटीआई की शरअंगेजी बेनकाब सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का दावा झूठा निकला। इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पताल पॉलीक्लिनिक और पिम्स ने मुजाहिरीन की अमवात से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले 66 एहलकार और 36 आम अफराद इमरजेंसी लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। अचक में तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मजीद 7 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गन्नापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई अरकान असम्बली नामजद। जिला सदर काजी अहमद अकबर समेत हजारों कारकुन भी मुकदमात में नामजद। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे जारी। बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद को आज इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई करना मुनासिब नहीं। धरने और एहतजाज से आवाम को तकलीफ हो रही है। हुकूमत पर यलगार की इजाजत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गई। बानी ने लोगों को मरवाने की कोशिश की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हथियार उठाने की बजाय आप अदालतों में जाएं। ये नौजवानों को दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। 2 दिन में जो हुआ वो 9 मई से कम नहीं। ये आंखें खोलने के लिए काफी है। बानी PTI को बड़ा झटका। जिना हाउस समेत 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, बानी PTI पर 9 मई जलाओ घिराव की साजिश और मनसूबाबंदी का इल्जाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। दिफा के शोबे में ताउन समेत इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बेलारूस के साथ ताउन बढ़ाने और 2 तरफा रवाबित मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना। मरी आमद पर नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ को गले लगाया। कहा, अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। कहते हैं, 31 दिसंबर को इंटरचेंज के अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने धरने के दौरान 24 घंटे काम जारी रखने पर कॉन्ट्रैक्टर, CDA और वर्कर्स को सराहा। मुतबादल तवानाई पर मुंतकिल होने की जानिब एक और कदम। कराची को शमसी तवानाई की सस्ती बिजली फराहम करने के हवाले से पेशरफ। कैपको के इलेक्ट्रिक को फी यूनिट बिजली 9 रुपये 80 पैसे फराहम करने की पेशकश। मंसूबे पर काम का आगाज नेपरा से हतमी मंजूरी मिलने के बाद होगा। एलामिया जारी कर दिया गया। लिबनान और इसराइल ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को कबूल कर लिया। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का खुद ऐलान किया। इसराइल और लिबनान में भी तस्दीक कर दी। आज से 60 रोज़ा जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में लिबनान में 3,768 अफराद शहीद, 15,699 जख्मी हुए। रूस और बरतानिया आमने सामने। रूस ने एक बरतानवी सिफारतखार को जासूसी के इल्जाम के बाद मुल्क बदर कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार दस्तावेजात में झूठी मालूमात फराहम कर रहा था, जासूसी और तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस था। और उर्दू की मारूफ नावल निगार, अफसाना और ड्रामा नवीस बानो कुदसिया का आज यौम पैदाइश। बानो कुदसिया के नावल राजागीर का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नावल्स में होता है। बानो कुदसिया और अशफाक अहमद की जोड़ी ने मिलकर अदब की कश्ती को सहारा दिया।